नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022, जो आपका हाल ही में 2022 में पेपर हुआ है हिंदी लिटरेचर का, जिसे हम हिंदी साहित्य के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के आपके 3 पेपर होते हैं, एक पेपर OMR पैटर्न पर है और 2 पेपर आपके रिटन पर होने वाले हैं, जिसमें से आपका हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है जो कि OMR पैटर्न पर आधारित हो चुका है, जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, हिंदी लिटरेचर का अद्यतन काव्य है, जिस पेपर का नाम, पेपर नंबर फर्स्ट का नाम है अद्यतन काव्य है। इससे संबंधित 100 क्वेश्चंस आए थे। अब के बार पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चंस में से केवल आपको 50 क्वेश्चंस के ही आंसर अपने आंसर शीट पर करने थे, जो कि OMR पैटर्न पर आधारित थे। तो चलो देखते हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जिसका आपको टाइम बता दें, आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया था। 1.5 घंटे में से केवल आपको 50 क्वेश्चंस के ही जवाब देने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया था, बात बोलेगी हम नहीं। प्रसिद्ध पंक्ति है, तो बात बोलेगी हम नहीं प्रसिद्ध पंक्ति मुक्तिबोध की, शमशेर की, नागार्जुन की, धूमिल की। तो इसका राइट आंसर होगा शमशेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी पंक्ति के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय या शमशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सहजता का कवि कहा जाता है। तो सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, भारत भूषण अग्रवाल को, केदारनाथ सिंह को, प्रसाद जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें लंबी कविता नहीं है। लंबी कविता इनमें से समय देवता, अमन का राग, प्रेमथु गाथा या फिर कमल की फूल, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमथु गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आज्ञा की पहली रचना, आज्ञा की पहली रचना कौन सी है? तो इनकी आज्ञा की पहली रचना थी आपकी भग्नदूत। भग्नदूत इनकी 1933 ईस्वी में आई थी, जबकि सेकंड थी इनकी चिंता, जो कि 1942 में आई थी, जबकि थर्ड थी इनकी बाबरा अहेरी, जो कि 1954 ईस्वी में आई थी। उसके बाद इनकी सुनहरा सहवाल आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, तो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन हैं? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन माने जाते हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नई कविता में कैक्टसवाद का कैक्टस प्रतीक है, तो इसमें कैक्टस का मतलब बताना है। कविता में कैक्टसवाद का क्या प्रतीक होता है, यानी कि कैक्टस का क्या मतलब होता है? तो इसमें अदम्य उत्साह का, बिल्कुल सही बात है। जीवन की आकांक्षा का, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें ऑप्शन नंबर सी था अनगढ़ता का, तो ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी प्रसिद्ध पंक्ति है, तो यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? अज्ञा की, मुक्तिबोध की, प्रसाद जी की, निराला की। तो इसका राइट आंसर था आपका अज्ञा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांच पूत भारत माता के कविता है, तो 5 पूत भारत माता की किसकी कविता है? रघुवीर साय की, अज्ञा की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं। समकालीन कविता के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन, नेमीचंद्र जैन या डॉक्टर विशंबरा उपाध्याय या फिर कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है अज्ञा का, भवानी प्रसाद मिश्र का, नरेश मेहता का, आलोक दनवा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ,
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ रचना किसकी है? शमशेर की, अज्ञे की, भवानी प्रसाद मिश्र की, नरेश मेहता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, असाध्य वीणा के रचनाकार हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, शमशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 में पूछा गया था, नई कविता पर प्रभाव है क्षणवादी चेतना का, युगवादी चेतना का। ये दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, हे मेरी तुम के रचयिता हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति किसकी है? मुक्तिबोध की, अज्ञे की, शमशेर की या नरेश मेहता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध नई कविता से नहीं है? अज्ञे, धूमिल, निराला, शमशेर। तो इसका आंसर जो होगा वो अज्ञे तो हो नहीं सकता और ना ही शमशेर होगा। तो इसका राइट आंसर या तो धूमिल होगा या फिर इसका आंसर निराला होगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम आपको कमेंट में ही बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, समकालीन कविता व्यक्तिगत कुंठाओं तथा अस्वीकृति से जन्मी है। बिल्कुल राइट। इसने नई कविता से भिन्न स्वरूप स्थापित किया है। बिल्कुल राइट। मोहभंग को व्यक्त करती है। बिल्कुल राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गीत फरोश के रचनाकार कौन हैं? तो गीत फरोश के रचनाकार अज्ञे, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। पंक्तियां अज्ञे की किस काव्य रचना से हैं? नदी के बांक पर छाया, नदी के द्वीप, महावृक्ष के नीचे या आंगन के पार द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24, ठंडा लोहा रचना है। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की, त्रिलोचन की, प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 में, बात बोलेगी रचना है अज्ञे की, नागार्जुन की, शमशेर की, त्रिलोचन की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण नागार्जुन किस उपनाम से जाने जाते हैं? सुमन, विनोद, राही, यात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यात्री के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? नागार्जुन का, धूमिल का, अज्ञे का, आलोक धनबा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूमिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में गजल विद्या को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? दुष्यंत कुमार को, कुमार अंबुज को, कुमार बिकल को, कमल कुमार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29 में देखते हैं, नई कविता का केंद्र बिंदु है। तो नई कविता का केंद्र बिंदु है यह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति वर्णन, बिल्कुल गलत। शोषक वर्ग की चिंता, बिल्कुल गलत। निर्धनता का चित्रण, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नागार्जुन सर्वहारा व्यक्ति कविता की धार को तीव्र कर देते हैं। नागार्जुन सर्वहारा कविता की धार को तीव्र कर देते हैं, यह कथन किसने कहा है? पंडित राहुल सांकृत्यायन का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर रामचरण महेंद्र जी का, या डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आप इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो हम आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चुका भी हूँ नहीं मैं, तो इसका सही वर्ड जो होगा वो हो जाएगा
वाक्य चुका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, शमशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दुनिया रोज बनती है के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध, आलोक धनवा या नरेश मेहता या अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक धनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33 के अंदर पूछा गया था साये में धूप के रचनाकार कौन है? तो साये में धूप के रचनाकार शमशेर, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? शमशेर, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे सप्तक के कवि कौन है? दूसरे सप्तक के कवि नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, स्वदेश भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है आपका 1951 ईस्वी, जबकि प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष है आपका 1943 ईस्वी, जबकि थर्ड सप्तक का आपका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37 की तरफ। 37 में पूछा गया था नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अज्ञेय ने, मुक्तिबोध ने, शमशेर ने, नरेश मेहता ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं। तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं मदन, बादशायन, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंधेरे में रचना है। अंधेरे में रचना किसकी है? मुक्तिबोध की, नरेश मेहता की, अज्ञेय की, धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शमशेर कवियों के कवि हैं। शमशेर कवियों के कवि हैं कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अज्ञेय का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए 41 में पूछा है क्या प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है? निराला को, नागार्जुन को, मुक्तिबोध को, अज्ञेय को या फिर किसको कहा जाता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केन का कवि कहा जाता है। केन का कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, केदारनाथ सिंह को, केदारनाथ अग्रवाल को या फिर अज्ञेय जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता कहा है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? बच्चन सिंह को ने या फिर नंबर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, मैनेजर पांडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी पंक्ति है निराला जी की, नागार्जुन की, धूमिल की, शमशेर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका है 1943 ईस्वी, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा है, जो कि फर्स्ट प्रकाशन था, जबकि सेकंड था आपका 1951 ईस्वी में, जबकि थर्ड था आपका 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु मानव की प्रतिष्ठा किस वाद में है? प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में, प्रपद्यवाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, शमशेर को या त्रिलोचन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीली शाम कविता है किसकी? तो कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है, शमशेर की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दुख सबको मांझता है। दुख सबको मांझता है पंक्ति है किसकी? अज्ञेय जी की, शमशेर की, दुष्यंत कुमार की, आलोक धनवा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञेय जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि जो ये जितना भी पेपर फंसा है, यह पेपर हमारे नोट्सों में से फंसा है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिए थे
उनमें से यानी कि इनके 7 और 4 11 चैप्टर होते हैं। उन 11 के 11 चैप्टर मैंने कंप्लीटली कराए हुए थे, उनमें से ही आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ फंस चुका है। एंड आपको बता दूं, यदि आप इसी तरह के सभी पेपर्स की सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज बनती हैं, अपलोड करते हैं, उन सभी की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड साथ ही साथ आपको बता दें कि आप किसी भी तरह के पेपर की अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर यानी कि हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी तरह की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी देखना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं आपके लिए और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फूल लाया हूँ कमल के, पंक्ति किसकी है? आज्ञा की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की या नरेश मेहता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको 50-50 क्वेश्चंस में बांट दिया है। पहले 50 क्वेश्चंस एंड लास्ट वाले 51 से 100 तक के क्वेश्चंस में बांट दिया है। तो आप हमारी इस वीडियो से अपने पेपर को चेक कर सकते हैं कि आप किस किस तरह से क्वेश्चंस को करके आए हैं और कितने आपके सही अच्छे मार्क्स बैठते हैं और कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत हो रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको 51 से लेकर 100 तक पूरा फुल सॉल्यूशन कराएंगे, जिस तरह से आज हमने इस वीडियो में कराया है। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही इसी तरह की ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।